Hello dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. उम्मीद करता हूँ कि आपने ईद अच्छे से ये जो है मनाई होगी। तो यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सोर्सेज ऑफ वाटर। Yesterday, to some extent, we have discussed various sources of water, just like rain is an important, very important source of water. Glaciers are the sources of water. You know that river is the source of water. Seas, oceans, glaciers, valleys, ponds, lakes, etc. ठीक है, these are sources of water on this earth. अगर हम इंडिया की तरफ नज़र डालेंगे, यहाँ पे अगर इंडिया में देखेंगे, यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है दैट इज रेन वाटर। ठीक है, तो रेन कब आता है, मतलब ये मूनसून, जब मूनसून स्टार्ट होते हैं, मूनसून when monsoon starts in India, then it is lasts for 2 to 3 months. ठीक है, it lasts for 2 to 3 months, and that result is there, you know you know storage of this rainwater under the soil in the form of a groundwater. That result is there, storage of this rainwater in the form of, it fills the rivers, it fills the oceans, ponds, lakes, etc. ठीक है, तो मेन सोर्स ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ, especially that of in India is concerned, that is here rainwater, and rain comes in the particular season, and this season is known as monsoon, and that lasts for 2 to 3 months. तो यहाँ पे क्या हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेन वाटर तो अवेलेबल है। रेन वाटर हमने रेन वाटर जो है रेन वाटर, तो क्या मतलब कहाँ कहाँ फिर जाता है, ये रिवर्स को फिल करता है, रिवर्स, ओशंस, ओशंस में जमा होता है, सीज, सीज, वैलीज, पॉन्ड्स हैं, पॉन्ड्स, लैक्स, रिवर्स हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, फिर एकोमोलेट होता है, और कुछ वाटर जो है वो सॉइल सरफेस के नीचे जाता है। ठीक है, कुछ तो रन अवे रन होता है, फ्लो होता है ओवर द सरफेस ऑफ द सॉइल और द सरफेस ऑफ द लैंड, तो कुछ तो सीप डाउन करता है अंडर द सॉइल सरफेस, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर ऑफ सॉइल, ग्राउंड वाटर ऑफ सॉइल, एंड विच इज देन अवेलेबल फॉर प्लांट्स for utilization for in order to trigger different metabolic activities। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेन वाटर है, आज अगर हम डेस्पाइट गुड रेनर्स, यानी कि रेन एडुकेट रेन होता है यहाँ पे हमारी कंट्री में, तो वी आर नॉट एबल टू मीट द डिमांड फॉर वाटर ऑफ ऑल द पीपल। ठीक है, हम इतना एडुकेट, जो बारिश होने के बावजूद भी, यहाँ पे मानसून्स होते हैं तो उसमें इतनी एडुकेट बारिश होने के बावजूद भी, तो वहाँ पे वी आर नॉट एबल टू मीट द डिमांड फॉर वाटर फॉर ऑल द पीपल। ठीक है, ऐसा क्यों है, इसके डिफरेंट मतलब जो है रीजनेबल फैक्टर्स है। एक तो है ओवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, डिफरेंट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे रेन वाटर जो है एडिकेट रेन होता है मानसून्स में। ठीक है, ये जमा हो जाता है रिवर्स, लेक्स, अंडर सॉइल भी डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राउंड वाटर। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हर किसी फर्द को ये वो अवेलेबल यूजेबल वाटर नहीं पहुंचता। वो क्यों है, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स से रिस्पॉन्सिबल, डिफरेंट रीजनेबल फैक्टर्स से, कौन कौन से वजूहत है कि डिस्पाइट गुड रेन्स वी आर नॉट एबल टू मीट द डिमांड for water, or meet the demand of water for all the people. Different factors are responsible for that, and one factor is overpopulation is increasing rapidly, यानी कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, रैपिड पॉपुलेशन, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन इज इंक्रीज डे बाई डे एट एन अलार्मस रेट। ठीक है, वो इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स इंक्रीज करता है, ह्यूमन इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होता है। जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होगा तो कॉन्सिक्वेंटली डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, डिमांड फॉर water increases, because water is the you know you know important thing that is needed by every living individual in order to carry out their physiological processes। ठीक है, तो वाटर हर किसी इंडिविजुअल की जरूरत होती है। वाटर
जो है हर कोई स्पीशीज जो है वाटर इस्तेमाल करता हुआ इन ऑर्डर टू कैरी आउट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। बट और जहाँ तक ह्यूमंस की बात करेंगे, एक तो ह्यूमंस अपने लिए, एक तो दूसरे पर्पसेस भी, सेकेंडरी पर्पसेस के लिए भी इंसान इस पानी को इस्तेमाल करता है। लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी 75% ऑफ द टोटल this planet is that constitutes the water and 25% constitutes land, but having this adequate amount water, तो उसके बावजूद भी पानी की शॉर्टेज क्यों होती है? क्योंकि जो वाटर है वो यूजेबल नहीं है, यानी कि वाटर फॉर्म है लेकिन पोल्यूटेड फॉर्म में है। सी वाटर है जिसे डायरेक्टली इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता है, यानी कि किसी जगह वाटर है वहाँ पे मतलब टर्बिडिटी वाटर में ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो वो साफ पानी नहीं है, ठीक है, वो यूजेबल फॉर्म नहीं अवेलेबल है। बाकी तो यहाँ पे दूसरा चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे गुड रेन, हिंदुस्तान की बात करेंगे हम, यहाँ पे एडिकेट रेन होता है मानसून में, ठीक है, बट डिस्पाइट हैविंग द गुड मानसून्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, we are not able to meet the demand for water to all the people in this country. Why? Because there are multiple number of reasons which are responsible for that. One more reason is that is rapid population growth, yani ki population is increasing at rapid level and at an alarmous rate, at high rate. It result is increase in the number of individuals, ठीक है, जब number of individuals increase होंगे तो demand for the water consequently gets increased. That is one reason why we are not able to meet the demand for water of all the people, ठीक है। Second is due to lack of sufficient vegetation cover on earth, ठीक है। Second factor जो है due to lack of sufficient vegetation cover on the earth, ठीक है, due to on ground इनिशियली यहाँ पे देखो, मैंने कल भी आपको समझाया है कि जहाँ पे डेंस वेजिटेशन होती है वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा पड़ती है। वो आपको पता ही है कैसा वाटर साइकिल मेंटेन होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फ्रॉम रिवर्स टू और फ्रॉम प्लांट सिस्टम्स अप टू द एटमॉस्फेयर, देन बैक टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ अ कंडेंस्ड लिक्विड फॉर्म दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द रेन। यहाँ पे जब जितनी पॉपुलेशन वेजिटेशन डेंस है उतना जो है पानी सीप डाउन हो जाएगा अंडर द सॉइल सरफेस, ठीक है, एंड रिजल्ट इज द इंक्रीज इन द ग्राउंड वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, ठीक है। जहाँ पे वेजिटेशन कम है वहाँ पे सीप डाउन भी, वहाँ पे रेन भी, बारिश भी कम होगी और सीप डाउन भी डिक्रीज होंगे, यानी कि सीप डाउन डिक्रीज होगा, यानी कि ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट वेजिटेशन। जहाँ पे सफिशिएंट वेजिटेशन, अब आजकल क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, फाना एंड फ्लोरा को मतलब डिस्ट्रॉय किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड थ्रू इवल एक्टिविटीज़। तो उससे क्या है, वेजिटेशन जो है सफिशिएंट वेजिटेशन नहीं रही है आप ऑन द ग्राउंड, only a little rain water seeps into the ground। जब प्लांट्स ही कम है तो रेन भी, बारिश भी कम पड़ेगी, तो रेन वाटर जो परकुलेट हो जाएगा, जो सीप हो जाएगा इनसाइड द सॉइल, इनसाइड द सॉइल, ठीक है, उसका जो लेवल भी है वो भी डिक्रीज होगी एज गेट व्हाट वी कॉल इट सीप्स इनटू द ग्राउंड due to lack of sufficient vegetation, यानी कि lower amount of the water will seep down into the ground due to insufficient vegetation or lack of sufficient vegetation, we can say that is second factor, reasonable factor responsible for that, ठीक है। तो थर्ड मोस्ट फैक्टर जो है हाई यील्डिंग क्रॉप्स। आजकल क्या होता है कि हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर मोर हाई, यहाँ पे लिखूंगा थर्ड फैक्टर हाई yielding crops, high yielding varieties of crops। high yielding varieties या तो थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, या तो थ्रू हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से भी बनाया जाता है कि हाई यील्डिंग वैरायटी कोई प्लांट है। लेकिन अब क्या है, अब जो हाई यील्डिंग, आजकल हाई यील्डिंग वैरायटी प्लांट ज़्यादा बनाए जाते हैं थ्रू हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस एंड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग मैकेनिज्म, ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं उसको। और उससे क्या होता है कि ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी होती है, इनको पानी जो है ज़्यादा चाहिए होता है, इनको यानी कि इनको इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत है।
इनको इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। जब इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वाटर इस्तेमाल ज़्यादा होता है। दैट रिजल्ट इज द डिक्रीज इन द व्हाट वी कॉल इट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये रिड्यूस करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर मच मोर वाटर फॉर इरिगेशन, रिजल्ट इज इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऑन द लैंड। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है आपका। नेक्स्ट फैक्टर जो है, एक तो था ये हाई यील्डिंग वैरायटी, इनको ज़्यादा चाहिए होता है। तो नेक्स्ट फैक्टर जो है डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल wastes into the rivers and lakes reduces the availability of what we call it usable water। ठीक है, यानी कि डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल इफलेंट्स जिनको डिस्चार्ज किया जाता है रिवर्स एंड लेक्स में, वो रिड्यूस करता है अवेलेबल यूजेबल वाटर। अगर यहाँ पे सपोज दैट इज रिवर हियर, ठीक है, दैट इज रिवर हियर, इसमें वाटर है, वो पीने के लायक है, ठीक है, साफ पानी है। अब यहाँ क्या है, किसी जगह इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज से डिफरेंट चैनल इंडस्ट्रीज से आता है इफेलेंट, इंडस्ट्रियल इफेलेंट्स और इंडस्ट्रियल वेस्टेस जो अनट्रीटेड होते हैं, यानी कि उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ होता है। तो डायरेक्टली अनट्रीटेड जो वेस्ट वाटर होता है जो और इंडस्ट्रियल वेस्टेस होते हैं, उनको कहाँ पे मतलब डायरेक्टली वो रन करते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं रिवर्स में। ठीक है, तो रिवर्स का जो साफ पानी जो है होता है ये गंदा हो जाता है, तो ये फिर फिट नहीं है ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए, फिट नहीं होता है। दैट मीन्स डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सवेज है any waste substance from the industries and factories and industrial waste, as you can say, into the rivers and lakes। rivers lakes में जो यानी कि पहुंचता है फिर, तो उससे क्या होता है, इट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर। इससे यूजेबल वाटर जो है इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ये अब यूजेबल नहीं रहा है। ठीक है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट सबस्टेंस जो अनट्रीटेड है उनको पुट किया जाता है डायरेक्टली इनटू द लेक्स रिवर्स में है, ओशन स्ट्रीम्स, तो उससे जो साफ पानी होता है वो भी गंदा हो जाता है। तो विद द रिजल्ट जो ये यहाँ पे वाटर अब है अवेलेबल है लेकिन ये यूजेबल नहीं है। ठीक है, ये यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली एज सच विदाउट एनी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये भी एक वजूहत है कि क्यों हम पानी की जो है किल्लत क्यों होती है, क्यों why we don't we can't manage the we can't manage to meet the demand for water to all the people। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्टर जो है किसके लिए, ये जो changing lifestyle of people especially in urban areas consumes more water। ठीक है, यहाँ पे changing lifestyle जो है, that is one more factor, change in lifestyle। ठीक है, चेंजिंग लाइफस्टाइल स्पेशली इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में लाइफस्टाइल चेंज है, पानी को इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर हो रहा है, तो उससे मतलब जो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर से ऑटोमेटिकली जो है डिक्रीज लेवल होती है वाटर की, रिड्यूस करता है वाटर लेवल। ठीक है, तो ये था कि फैक्टर्स डिस्पॉइंट ऑफ रेन वाटर, यानी कि रेन वाटर इतना मतलब ज़्यादा अमाउंट में मतलब हो अवेलेबल होता है, लेकिन फिर भी अगर मानसून में 3 मंथ तक या 2 या 3 मंथ तक जो है ये जो रेन वाटर अवेलेबल होता है, ये रिवर्स को फिल करता है, ओशन लेक्स एक्स्ट्रा, साथ साथ में ज़मीन में के अंदर भी जाता है और ग्राउंड वाटर तैयार करता है। लेकिन उसके बावजूद भी वाई वी आर नॉट एबल टू मीट द डिमांड फॉर वाटर ऑफ ऑल द पीपल। ठीक है, तो उसके कुछ रीजन थे, एक था ओवर पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, दैट इंक्रीजेज द नंबर विच कॉन्सिक्वेंटली डिक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, डिमांड ऑफ द वाटर, डिमांड फॉर वाटर इंक्रीजेज एंड ऑटोमेटिकली रिड्यूसेज द लेवल ऑफ वाटर। यहाँ ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट वेजिटेशन, तो वो भी फैक्टर है। यहाँ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं आजकल ज़्यादा से ज़्यादा, तो दैट नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, दैट नीड्स एडिक्वेट इरिगेशन। तो नेक्स्ट फैक्टर जो था दैट इज डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सिवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेस। ठीक है, ये उससे भी यूजेबल वाटर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, द चेंजिंग लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल स्पेशली नाउ इन अर्बन एरियाज है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर किया जाता है, तो विद दैट आल्सो रिड्यूसेस दिस। तो नेक्स्ट जो है सोर्स ऑफ वाटर दैट इज रिवर, दैट इज रिवर वाटर, रिवर्स। तो रिवर्स जो है दीज आर
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है। तो रिवर्स गेट देयर वाटर सप्लाई फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो, ठीक है, लाइंग ऑन द पीक्स ऑफ स्नो माउंटेन्स। रिवर्स कहाँ कहाँ से पानी लाते हैं? रिवर्स कहाँ कहाँ के, यानी कि सोर्सेज ऑफ रिवर वाटर क्या है? एक तो है ग्लेशियर्स हैं और स्नोवी माउंटेन्स, स्नोवी माउंटेन्स। स्नोवी माउंटेन जो है ये सोर्स ऑफ वाटर है, क्या ये सोर्स ऑफ रिवर वाटर है? कैसे कि रिवर अगर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है, रिवर में जो पानी है वो कहाँ से आता है? एक तो है उसका जो सोर्स है स्नोवी माउंटेन्स, यानी कि अगर किसी जगह माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है और उस पर बर्फ़ की चादरें हैं, ठीक है, यहाँ पे बर्फ़ की स्नो है, लेकिन अब क्या होता है समर्स में, क्या होता है, ये जो स्नो है ये पिघल जाता है एट टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर्स। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर का, नेचुरली दिस melts, this snow melts and comes down in the form of liquid water है, ये तो लिक्विड फॉर्म में आता है वाटर, तो ये एक्यूमुलेट हो जाता है फिर रिवर्स में, ठीक है, जाके रिवर्स में गिरता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब यही स्नोवी माउंटेन्स मेल्ट होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स जो वाकई जो ओशंस की वाटर लेवल जो है इंक्रीज करते हैं, ओशंस की वाटर लेवल इंक्रीज करते हैं। एक तो रिवर्स जो है हम यहाँ पे रिवर वाटर पढ़ते हैं, स्नोवी माउंटेन्स आर द सोर्सेज ऑफ रिवर वाटर। दूसरा क्या है कि रेन, रेन इज आल्सो द सोर्स ऑफ रेन, रेन इज सोर्स ऑफ रिवर वाटर, रेन इज सोर्स ऑफ रिवर वाटर। तो जब बारिश होती है तब क्या है, रिवर्स ऑटोमेटिकली फिल होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ रिवर वाटर इज, अगर हम मैनेजमेंट, अब रिवर वाटर जो है बारिश आई तो नेचुरली राइज ऑफ द रिवर वाटर हो गया है, यहाँ स्नोवी माउंटेन्स हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं तो सोर्स ऑफ रिवर वाटर बनते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे हम मैनेज करेंगे इस रिवर वाटर को, कैसे मैनेज करेंगे? या ना तो ओवरफ्लो होना चाहिए, और क्या है, और ये एक परपेचुअल उसको रिसोर्स बनाने के लिए उसको मतलब स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डैम्स, इन द फॉर्म ऑफ डैम्स, रिजर्वायर्स हैं, लेक्स, ऑल दैट। तो यहाँ पे डैम, रिवर्स के नज़दीक डैम क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये डैम होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे रिवर वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, रिवर यानी कि रिवर वाटर मैनेजमेंट, रिवर वाटर मैनेजमेंट, रिवर वाटर मैनेजमेंट के लिए एक पहला कंसेप्ट है दैट इज डैम्स, ठीक है, डैम तैयार किया जाता है, डैम। तो डैम, why to construct a dam, the in order to make proper use of river water, ठीक है। dams are constructed across the rivers to regulate the flow of water, यानी कि डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू रेगुलेट द वाटर, यानी कि वाटर, रिवर वाटर की जो फ्लो है उसको रेगुलेट, उसको न कम न ज़्यादा, उसको बैलेंस किया जाता है, उसकी फ्लो को बैलेंस किया जाता है थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ठीक है। अगर अपनी कंट्री की देखेंगे हम, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट डैम किए जाते हैं इन ऑर्डर टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द रिवर वाटर। बाकरा डैम के बारे में आपने सुना होगा, बाकरा डैम इज वन सच डैम विच हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलुज, रिवर सतलुज पे बाकरा डैम है, बाकरा डैम has been constructed near river सतलुज, ठीक है, रिवर सतलुज, सतलुज। तो ओवरफ्लो कम करने के लिए तो यहाँ पे डैम की कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उसमें डायरेक्टली वो जो है रिवर से जो ओवरफ्लो होता है रिवर का वो पर ये जमा हो जाता है, स्टोर होता है कहाँ पे, डैम्स में। तो डैम्स फिर डैम से फिर चैनल्स क्रिएट किए जाते हैं, डिफरेंट कैनाल्स हैं, डैम से कैनाल्स क्रिएट किए जाते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट द वाटर है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, इन ऑर्डर टू मीट देयर डिमांड फॉर वाटर टू द पीपल, ठीक है, ओवर हियर एंड देयर। डैम्स आर यूजफुल, डैम्स आर यूजफुल, ठीक है, कैसे यूजफुल है? वाटर फ्रॉम डैम इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन फील्ड, ये इतना ही नहीं कि ये ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये इरिगेशन, अगर इरिगेट करना है फिर क्रॉप फील्ड को, ठीक है, तो डैम्स में ऑलरेडी जो स्टोर किया जाता है मतलब वाटर, तो उसको रन किया जाता है थ्रू डिफरेंट चैनल्स,
through different canals in order to reach their what we call it fieldless crop fieldless to irrigate them, ठीक है। तो उनको इरिगेट किया जाता है डैम से। तो वाटर जो है इतना ही नहीं कि इरिगेशन पर्पस है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर जो है डैम्स में ये सप्लाई किया जाता है डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको, डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़ थ्रू पाइपलाइंस आफ्टर सुटेबल ट्रीटमेंट, इसको भी ट्रीट किया जाता है। यानी कि अगर कोई भी इम्प्योरिटी है उसको नहीं वो किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जाती है, उसके बाद जो है पीने के लिए उसको मतलब बिल्कुल माफ पीने के लिए बनाया जाता है, पीने के काबिल बनाया जाता है उस पानी को, और वो ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू डिफरेंट पाइपलाइंस इन ऑर्डर टू रीच डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़ टू मीट देयर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू दैट रीजन, ठीक है। तो यही है द डैम की ये भी एक और इम्पोर्टेंस है, ठीक है। वाटर फ्रॉम डैम इज सप्लाइड टू द पीपल इन टाउन्स एंड सिटीज थ्रू पाइपलाइंस आफ्टर सुटेबल ट्रीटमेंट, ठीक है। द डैम इज बीइंग, और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है डैम्स की, यहाँ पे वाटर स्टोर किया जाता है, फिर रन डाउन किया जाता है ओवर द टर्बाइन्स इन ऑर्डर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस के लिए टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है, कहाँ से, वाटर डैम पे, डैम क्रिएट किए जाते हैं, वहाँ पे वाटर स्टोर किया जाता है, ये डैम है। तो डैम से वाटर निकाला जाता है, यहाँ पे नीचे रन डाउन किया जाता है एट एन एलिवेशन राइज एट एन एलिवेशन एट ए वेरी हाई लेवल पे डैम तैयार किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उनमें वाटर स्टोर किया जाता है, रिवर्स से आता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्या किया जाता है, उसको रन डाउन किया जाता है ओवर द टर्बाइन्स, ओवर द टर्बाइन्स। टर्बाइन्स पे क्या होता है, टर्बाइन्स मूव करते हैं, वहाँ पे मैग्नेट लगे हुए होते हैं, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स द इंड्यूस्ड करंट, वहाँ पे इंड्यूस्ड करंट होती है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे थ्रू डिफरेंट वायर्स से मूव की जाती है, और यहाँ पे फिर वो स्टोर किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूज फार्मर्स, ठीक है। ट्रांसफार्मर्स से फिर ग्रिड स्टेशन तक, फिर बाकी चीज़, और फाइनली ये टाउन्स एंड सिटीज़ में पहुंच जाती है, यही इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि डैम को क्रिएट किए जाते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो रिवर वाटर मैनेजमेंट में हम आज इतना ही पढ़ेंगे कि कैसे रिवर वाटर को मैनेज किया जाता है, ठीक है। एक तो डैम्स है, कल नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन डैम्स में साथ साथ अगर यूजफुलनेस भी है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी है, इसके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, सोशल प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।